जी व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं और आपकी सेहत के प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर यूसुफ रज़ा सुमरो आपसे मुखातिब हूँ। तो आज की वीडियो जो है भी बहुत अहम वीडियो है। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से समझें कि आप जो है आपके जिस्म में बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो पनपना शुरू हो जाती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो वीडियो जो है उसका टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो यानी मोटापा जो है ये बहुत ज़्यादा जो है बीमारियों का बायस बनता है। अच्छा, ख़ास तौर पर वो लोग जिनका बड़ा पेट बढ़ा हुआ है, बाकी बॉडी के अज़ाब तो मोटे नहीं हैं मगर पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि ये बढ़ा हुआ पेट जो है दिल की बीमारियों का भी बायस बनता है। और उसके साथ साथ जो है ये मुस्तकबिल में जो है डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए जो है ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें करना आप लोगों ने ये है कि इसके साथ साथ आपने जो कुछ डाइट को फॉलो करना है, डाइट को फॉलो करना है। अब आपको मैं एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप जो है जब खाना खाते हैं तो उस खाने में ज़ाहिर है आप जो है ऑयल का, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो खाना जब आप खाते हैं तो आपने चिकनाई ले ली। अच्छा, एक चिकनाई तो आप जो है खाने की सूरत में ले रहे हैं, दूसरी चिकनाई कैसे आपके जिस्म में गई ये मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी चिकनाई आपके जिस्म में इस तरीके से जाती है कि जो आप मीठी अशिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं सादा ज़ुबान में आप लोगों को समझाता हूँ कि मीठी चीज़ों का जो आप इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें। तो जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो बिलफर्ज मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने अगर आपने एक अगर आपने रोटी इस्तेमाल की 100 ग्राम की अगर एक रोटी है तो उसमें जो है आपने 8 चम्मच चीनी ले ली। अगर आपने जो है उसको जो है अगर 200 ग्राम आपने पूरे दिन में रोटी 200 ग्राम जो है रोटी अगर आपने खा ली बिलफर्ज, यानी 3 रोटियां आपने खा ली, तो 16 चम्मच आपने लोगों ने चीनी ले ली। अब ये तो सिर्फ आपने रोटी खाई है, इसके बाद फिर आप दूसरी मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चाय में भी कम से कम आपने 1 चम्मच चीनी ले ली और उसके साथ फिर जो है आप कोई और मीठी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब आप शुगर पेशेंट्स जो है ना, तो उनसे पूछा जाए तो कहते हैं हम तो कुछ नहीं खाते। और ये जो मोटापा है ये कोई एक दिन में ऐसे थोड़ी आ जाता है जैसे मोटापा आप लोगों ने जो है कुछ किया भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं और आपका जो है वो पेट बढ़ना शुरू हो गया। वो पेट जो है आपका जो है बढ़ा हुआ पेट और उसकी बढ़े हुई जो आपके पेट में चर्बी जो है बहुत ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो गई। तो ये हुई कैसे, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जब ये मिठास आपके जिस्म के अंदर जाती है तो लीवर को जो है अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है। देखें, अल्लाह ताला ने जो इंसान की जो ये बॉडी बनाई है इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर आप बाहर से फैट्स नहीं भी लेते, कोई चिकनाई नहीं भी लेते, तो ये लीवर जो आपका जो है ये 70% जो है चर्बी बनाता है, फैट्स प्रोड्यूस करता है। वो किसको करता है? जो आप मिठास ले रहे होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, आपका जिगर उसको जो है चर्बी में कन्वर्ट कर देता है। एक आपने चिकनाई बाहर से ले ली, एक चिकनाई जो है आपके लीवर ने बनाकर आपकी बॉडी में स्टोर कर दी। अब आपको जो है जितनी चिकनाई की जरूरत होती है उससे बहुत ज्यादा आप चिकनाई ले लेते हैं। तो होता क्या है कि आपका जो लीवर जो है उस फैट्स को स्टोर करना शुरू कर देता है। अब वो स्टोर कहाँ करना है? जाहिर है वो स्टोर जो है आपके पेट में स्टोर होना शुरू हो जाती है। आपके जो पेट में जो है उसकी जो है चर्बी की तह बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये तो फिर एक तो ये आपका पेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट में चर्बी की तह बनना शुरू हो जाती है, उसके साथ आपका लीवर भी जो है ना वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। यहां से आके सारी खराबियां पैदा होती हैं। फिर आपका लीवर जब डिस्टर्ब होता है तो फिर उसके साथ होता क्या है कि आपका लीवर फैटी हो जाता है। जब लीवर फैटी होता है तो फिर ये यरकान की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। उस फीट फैटी होने के बाद फिर आप जो है हेपेटाइटिस बी डेवलप होना शुरू हो जाता है, फिर लीवर साइरोसिस हो जाता है। फिर जब पेट की चर्बी बढ़ती है तो फिर ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। जब पेट की चर्बी बढ़ती है तो फिर आप जो है आपकी नालियों में जो दिल की नालियाँ शरियानी हैं उनमें बंदिश आना शुरू हो जाती है, उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये ऐसे एक दिन में नहीं हो जाती। ये आपके जो लाइफ स्टाइल है, जो आपका तर्ज ज़िंदगी है, आपका खाना पीना है, ये उसकी वजह से जो है ये सारा होता है। तो पेट की बढ़ी हुई पेट की चर्बी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप इसको ख़त्म करें। उसके लिए जो है मैं आपको सिर्फ जो है कुछ चंद मेडिसिन बताऊंगा, आप लोगों ने उस मेडिसिन को लेना है
उन मेडिसिन को लें और आप इस्तेमाल करें, आपके बढ़े हुए पेट की जो चर्बी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है फाइटोलाका। फाइटोलाका 30 जो है ये आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, मसूद फार्मेसी की ले सकते हैं, बीएम फार्मेसी की ले सकते हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है फाइटोलाका 30। उसके बाद जो आपने एक मेडिसिन है फास्फोरस, फास्फोरस 30 जो है ये मेडिसिन आपने लेनी है। उसके बाद एक मेडिसिन है कोलेस्टीनियम, कोलेस्टीनियम 30, तो ये आप लोगों ने लेनी है। उसके बाद एक मेडिसिन है फ्यूकस, फ्यूकस 30 ये आप लोगों ने लेनी है। और एक मेडिसिन है चाइना 30, ये चाइना 30 ये मेडिसिन लेनी है। तमाम मेडिसिन के नाम नोट कर लें, फाइटोलाका 30, फास्फोरस 30, कोलेस्टीनियम 30, फ्यूकस 30 और चाइना 30। इन तमाम मेडिसिन को ये 20 ml की आपको बोतल मिलेंगी, शीशियाँ मिलेंगी। इनको लेकर आपने जहाँ से आपने लोगों ने ये परचेज करनी है वहीं से आप लोगों ने एक 100 ml की खाली बोतल्स भी ले लेनी है। 100 ml की जब आप खाली बोतल लेंगे तो ये तमाम जो मेडिसिन है ये आपने खोल कर जो है उसमें मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपने उसको हिला लेना है अच्छे तरीके से। अब इसको लेने का तरीका क्या है, सुबह निहार मुंह आप लोगों ने 5 ड्रॉप्स, इसके 5 ड्रॉप्स लेने हैं। उसके बाद दोपहर का जब खाना खाना है उससे 1 घंटा पहले आप लोगों ने इसके 5 ड्रॉप्स लेने हैं। उसके बाद फिर जब आप लोगों ने रात का खाना खाना है तो उसके रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद इसके आप लोगों ने 5 ड्रॉप्स लेने। तो इस तरीके से आपने इस मेडिसिन को लेना है। इस मेडिसिन को आप जो है मुसलसल तवातुर के साथ इस्तेमाल करें। 2 से 4 महीने इस्तेमाल जब करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके पेट की जो चर्बी जो है वो ऐसा ऐसा जो है स्लोली स्लोली जो है वो कम होना शुरू हो गई है। मगर उसके साथ साथ जो है आप ये जो मैंने आपको डाइट बताई है, जो मैंने आपको बताया है कि आपने बहुत ज़्यादा मिठास इस्तेमाल नहीं करनी, बहुत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल नहीं करनी, उसका इस्तेमाल जब आप इनटेक कम करेंगे तो इस दवाइयों के बेहतर रिजल्ट्स और नतीजे आप लोगों को मिलेंगे। तो ये पेट की चर्बी जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप इसको जो है थोड़ा जो है इसको सीरियस लें, इसको देखें आप और इसको कम करें। मुस्तकबिल में बीमारियों में से महफूज हो जाएंगे और बीमारियों के खदशात भी आपकी कम हो जाएंगे। और ये पेट की चर्बी जो है कई अमराज का बायस बनती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये पेट के बढ़ने की वजह से ही होता है। तो पेट की चर्बी को कम करें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी सेहत को जो है आप बहाल रखें, दिल को सेहतमंद रखें, ब्लड प्रेशर से महफूज रहें, मुस्तकबिल में शुगर से महफूज रहें। इन तमाम चीज़ों से महफूज रह सकते हैं आप अपने पेट की चर्बी को कम करके। तो जुड़े रहें मैं और मेरी सेहत चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।